हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के डेरिवेटिव, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज टाइप के डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे सपोज करो हम लोगों को कुछ ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है। टाइप वन है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हम लोग टाइप वन पढ़ रहे हैं। मान लो हम लोगों को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों की अप्रोच होगी, ये अप्रोच इस तरीके से सोचा जा सकता है जैसे कि मान लो तुम किसी बीच पर गए, है ना, बीच पर आ, मान लो डूमस ही गए या कहीं पे भी गोवा, वहां पे तुमने थोड़ा सा पानी निकाला और उसको बीच में से निकाल के उधर साइड में फेंक दिया, तो क्या उसके लेवल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, उस वाले पार्ट को देखना। इसको रीड करो, क्या लिखा है, वाई बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। अगर मैं ये वाले पोर्शन को यहां से लेकर यहां तक इसको रहने देता हूं और बाहर वाले अंडर रूट को मैं रिमूव कर देता हूं, तब भी वो अंदर वाला जो रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है वो फिर भी y दिखेगा ना। तो इसलिए हम इस पूरे के पूरे को लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, है ना। देखो ये अभी जो मैंने लिखा ना, ये ऊपर से मैंने हटा दिया, तो हटाने के बाद भी वो y दिखेगा, तो इसलिए हम उसको पूरे को क्या मान सकते हैं, y। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, टू वाई वाई वन, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग लिखते हैं या तो वाई वन, या फिर हम उसको वाई डैश भी लिखते हैं, या फिर हम उसको एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। तो टू वाई हो गया वाई स्क्वायर का, और वाई का होगा वाई वन इज इक्वल टू, और एफ एक्स का हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई का हो जाएगा अगेन वाई वन। अब वाई वन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो इससे हम लोगों का आंसर आ जाएगा वाई वन बराबर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, है ना। अब अगर मान लो मैं इसको बेस बना दूं और इसको मैं फॉर्मूला बना दूं, तो इसकी हेल्प से देखो हम लोग कैसे कैसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोज करो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। यहाँ पे जो हम लोगों ने जो टाइप बनाया उसी टाइप का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अंडर रूट टेन एक्स, और ये जो अंडर रूट जा रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर तुम लोग देखोगे, तो एफ ऑफ एक्स कोई और नहीं टेन एक्स है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर वाले मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये फॉर्मूला हमारे सामने है, तो हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं, और नहीं तो क्या करो, इसको क्या लिख दो, y बराबर अंडर रूट टेन एक्स प्लस वाई, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। फिर उसका डिफरेंशिएशन उसी तरीके से कर देना जैसा अभी हमने ऊपर किया है। तो ऊपर जैसा हम लोगों ने किया ही हुआ है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर वन यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर टू यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो y बराबर हम लोगों को लिखा हुआ है अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स, और ये जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन। तो ये हो गया हम लोगों का टाइप वन। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिए हैं तो हम लोग ये दो एग्जाम्पल क्रिएट करके यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला बना के। चलो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। देखो नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, y बराबर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, है ना। तो देखो ये अगर मैं सिर्फ ये रेड वाला पोर्शन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तब भी तो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही दिख रहा है ना। अब जब ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो इसलिए हम जो ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है उसको हम y मान सकते हैं। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एज ए सॉल्यूशन बना के y बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स की पावर। देखो अभी मैंने इस एफ एक्स को उड़ाया था, तब भी वो पूरा का पूरा y दिख रहा था ना, तो ये एफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, y। अब देखो जब एक फंक्शन की दूसरे पावर दूसरी फंक्शन होती है तो हम log का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू log एफ एक्स की पावर y, जिसको हम लिख सकते हैं y log एफ ऑफ एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई, वाई का हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू, वाई वन बोलते हैं या वाई डैश बोलो एक ही बात है, वाई को छोड़ देते हैं एक बार,
एक बार अगर हम लोगों ने y को छोड़ा तो log fx का क्या हो जाएगा, 1/fx, और fx का हो जाएगा f डैश x, ठीक है। प्लस अब हम लोग log fx को छोड़ देते हैं, log fx को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो अब y का कितना हो जाएगा, y1। अब हम लोगों को ये सारे के सारे y1 जो है लेफ्ट में ले जाने पड़ेंगे, तो ये लेफ्ट में मैं लेके चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/y माइनस log f ऑफ x, है ना, बराबर के अंदर क्या चल रहा है, y f डैश x अपॉन f ऑफ x। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये y डैश है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई log f ऑफ x, 1 माइनस वाई log f ऑफ x डिवाइड बाय y, और इजिकल टू क्या चल रहा है हम लोगों का y f डैश x अपॉन f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो है वैल्यू निकाल सकते हैं y1 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, ये y की वैल्यू dy अपॉन dx, जिसको हम लोगों ने बोला है y1, ठीक है। जो y1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 माइनस वाई लॉग f ऑफ x अपॉन y, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो है फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखो ये y और ये y मिलके क्या हो जाएंगे वाई स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, और डिवाइड में जो भी पोर्शन है वो रहेगा, तो एक तो एफ एक्स तो पहले से ही है, और यहाँ से जो इधर नीचे की तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने जनरलाइज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चन जनरलाइज सॉल्व कर लिया तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो हम लोगों को लिखा हुआ है वाई बराबर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर सबसे पहले स्टेप अंडर रूट एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, वाई। अब दोनों तरफ लॉग ले लो और सॉल्व कर लो, तो जैसा मैंने अभी बताया दोनों तरफ लॉग ले लो सॉल्व कर लो, इट विल बी वेरी यूजफुल। मतलब यहाँ से हम लोग मेथड सीख रहे हैं, हम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ मेरे पास फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एस इस क्वेश्चन के अंदर निकाल सकता हूँ। डी वाई अपॉन डी एस इजिकल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, वाई स्क्वायर एफ डेस एक्स का मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स, और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग अंडर रूट एक्स। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे ऊपर से 1/2 रूट एक्स नीचे आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा 1/x बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर अपॉन 2x 1 माइनस वाई अपॉन 2 लॉग एक्स। वाई अपॉन 2 क्यों हो गया, ये अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर कितनी था 1/2, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का कैटेगरी है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो थर्ड टाइप की कैटेगरी के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्या है, वाई बराबर ए की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स, देखो ए की पावर एक्स। तो अगर गलती से ये वाला पोर्शन में पूरा का पूरा रहने देता हूँ यहाँ पे ऐसा, है ना, तो देखो ए की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स, ए रेस टू एक्स रेस टू ए रेस टू एक्स, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बचेगा ये y है ना, तो हम उसको y लिख सकते हैं, इसलिए जो था उसको वापस लिख देता हूँ, देखो मैं ए रेस टू एक्स। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करने लगेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं इसको, तुम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए मेरे बोलने से पहले, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको ए रेस टू एक्स की पावर y। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे हम लोग इसका, तो क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए रेस टू एक्स रेस टू वाई। ओके, तो हम x रेस टू वाई को जो है आगे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई एल एन ए। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बार और लॉग लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर y है, इस y को भी नीचे उतारना होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स रेस टू वाई इन टू एल एन ए, ये सब लॉग के अंदर है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं लॉग y बराबर, अब देखो लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स की पावर y, जिसको हम लिख सकते हैं y एल एन एक्स प्लस एल एन ए। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो अब हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एल एन वाई का क्या हो जाएगा 1/y एल एन वाई 1/y एल एन वाई, और y की वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा y1 इज इक्वल टू, अब देखो एक बार y को छोड़ दो तो ये x हो गया,
प्लस अब ln x को छोड़ दो और y का कर दो, तो ln x को हम लोग छोड़ सकते हैं और y का यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 या y डैश भी लिखा जा सकता है ना। अब देखो ये जो y डैश वाली टर्म है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा जा सकता है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से y डैश कॉमन लिया जा सकता है या y1 बोल दो इसको, तो y1 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/y ln y माइनस ln x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर y अपॉन x चल ही रहा है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन ds बराबर, या फिर इसको जो हम लोग अभी तक लिखते हैं y1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन तो ऊपर चला जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना हो रहा है y ln y, y से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा y स्क्वायर ln y, और डिवाइड के अंदर x तो है ही सही, और ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास ऊपर हो जाएगा 1 माइनस y ln x इंटू ln y, तो ये हम लोगों को फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx का। अब देखो और नेक्स्ट कैटेगरी के अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो देखो हम लोगों ने इससे पहले टाइप 3 पढ़ा था, तो अब हम लोगों का हो जाएगा टाइप 4। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो और एनालिसिस करो, अगर ध्यान से देख के एनालिसिस करोगे तो आंसर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो देखो y बराबर क्या है x अपॉन a प्लस बी अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा ये इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है y बराबर x अपॉन ए, है ना। तो देखो यहां से लेकर मैं यहां तक को मार्क कर रहा हूं, अगर मैं इसको y लिख देता हूं, अगर मैं इसको y लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको मैं y लिख रहा हूं मतलब मैं इसके ऊपर जो जो बच गया है ये ब्लू कलर का उसको इग्नोर कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, तो इसको मैं y लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको y लिख सकता हूँ तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा y बराबर x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस हम लोग यहाँ पे सिंपली y लिख देंगे। तो यही हम लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म है और यही हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करना है। ये जो बड़ा राउंड मैंने बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इतने से पोर्शन को तुम हटा भी देते हो, इसके बिना अगर इसको पढ़ते हो तो दोबारा ये y जैसा ही लगेगा। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या कर लो एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेने लगेंगे तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा, देखो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई a प्लस एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर x इंटू वाई बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों के पास b था, b कहाँ गया, ओके ये b हम लोगों को लिखना बाकी रह गया, देखो b प्लस एक्स था, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा हम लोगों ने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है, x अपॉन ये x प्लस वाई नहीं है, ये यहाँ पे क्या है देखो x ये b प्लस वाई था, यहाँ पे ये क्या था b प्लस वाई, देखो यहाँ पे क्या था ये b प्लस था ना पूरा का पूरा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए था b लिख देना चाहिए था। तो अब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा b प्लस वाई को ऊपर ही भेज दो, x इंटू बी प्लस वाई अपॉन a इंटू बी प्लस वाई प्लस एक्स। तो हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। अब है ना इसको यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरफ मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा देखो ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो एक्स वाई से एक्स वाई को उड़ा दो और अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पे हम लोगों को वाई वन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 2y, इतना सा हम लोगों को आंसर मिलेगा। बट ये आंसर तभी आ सकता है जब हम इसको एनालिसिस कर सकें कि ये वाले पार्ट को अगर छोड़कर मैं इसको पढ़ता हूं तो ये मुझे पूरा का पूरा किसकी तरह दिखेगा y की तरह लिखेगा, इसलिए मैं उसको क्या लिख सकता हूँ y। अब देखो एक और एग्जांपल उसी की तरह से, ये क्या लिखा है देखो साइन अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ये जो 1 के बाद जो लिखा हुआ है ये पूरे का पोर्शन को हम लोग y मान सकते हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। अब इतना हो गया, अब इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसा करने से क्या है, अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें u बाई वी लगाना पड़ेगा, अभी u बाई वी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा देखो y1 का y1
प्लस 2y y1 इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। अब y1 उधर से कॉमन ले लो, तो y1 वही dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस एक्स डिवाइड बाय 2y+1, 2y+1 दैट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आसान है इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल के रख देता हूँ तुम लोगों के लिए। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन इन द गोइंग सेक्शन ट्राई करना है, देखें कितने लोग जितना टाइम में रुकता हूँ उतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और फिर जब मैं आंसर लिखूं तब देखना बिल्कुल करेक्ट निकाला है क्या तुम लोगों ने आंसर इसका। चेक करो, ट्राई करना है तुम्हें अपने आप क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। है ना, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये जेई मेन 2003 में आया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा है, जिधर हम y देखते थे उधर x दिया है, जिधर x देखते थे हम y दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे x है ना। अब देखो इसको क्या करो, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो, ई रेस टू वाई, तो मतलब ये पूरा का पूरा x लिख सकते हैं हम लोग। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y प्लस, अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा जो है ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, पर चलो अभी हम लोगों ने ऐसा लिख दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू वाई रेस टू एक्स। अब इसके आगे तो सॉल्व किया जा सकता है, हम लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से पूछा हुआ था, देखो मेन जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई, मतलब x, सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं था ये। तो चलो मेन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको ऐसा मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ln x इज इक्वल टू वाई रेस टू एक्स ln e तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन करने की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे दोबारा, क्योंकि y की पावर x में से x को नीचे उतारना है, x ln y हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ln x इज इक्वल टू x को एक बार छोड़ दो, ln y का कितना हो जाएगा, y y1 प्लस ln y को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y बराबर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दोबारा वही स्टार्ट हो गया जो जहां से स्टार्टिंग थी क्वेश्चन की। देखो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये पूरा का पूरा है, तो मतलब हम इसको पूरे को क्या मान सकते हैं, वाई। तो इसलिए हम इसको क्या लिख पाएंगे, वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो है ही सही है ना, वाई भी है, और फिर उसके बाद हम दोबारा से उसको क्या लिख सकते हैं, वाई। तो वाई प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, वहां पे 2y हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हम लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 वाई वन इज इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस, तो ये अंडर रूट 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और अंडर रूट वाई का कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट वाई, क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट वाई। हम लोग इसका ऐसा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो तो ये पूरा ही हम लोग इसको अंडर रूट 2 को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका 1/2 अंडर रूट 2y, अंडर रूट 2y हो जाएगा। अब 2y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 dy/dx, dy/dx या फिर y1 लिख दो। अब dy/dx कॉमन ले लो लेफ्ट और राइट साइड से, तो लेफ्ट में तो कितना है हम लोग, हमारे पास 2y, और राइट से हमारे पास कितना आएगा, 1/√2y इजिकल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1। तो यहाँ से हम लोगों के पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी जो हम लोगों को फाइंड करनी थी, अंडर रूट 2y अपॉन कितना हो जाएगा, 2y अंडर रूट वाई, क्योंकि देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो -1, दैट इज द आंसर ऑफ dy/dx ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन देखने से क्या मतलब है, पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले तो होती क्या है, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा था, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोगों ने देखा था, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो जब x को y को किसी थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ t, इसी तरीके से y इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ t,
एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx आ जाएगा। बिल्कुल हम लोगों को क्या करना है, एक बार यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, g जो भी है, यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है, तो g का भी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, t के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, dx अपॉन dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2at। अब इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो तो ये हम लोगों को क्या देगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a। अब है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और टू को मैं 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। मतलब हम लोग dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का x। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx कितना है हमारा, ऊपर से 2 है और नीचे से क्या हो जाएगा 2at। तो ये 2a से 2a कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो देखो ये dy अपॉन dx की वैल्यू है 80 स्क्वायर कोमा 280। अगर तुम्हें याद आ रहा हो 80 स्क्वायर कोमा 280 तो ये पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर इसके किसी पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 2ap पे बनाई हुई टेंजेंट का हम लोगों को स्लोप निकालना हो तो उस बनाई हुई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 1 अपॉन टी होगा 80 स्क्वायर कोमा 280 पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, टी माइनस 1 अपॉन टी दिया हुआ है। और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 भी गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और उसके बाद फाइंड करना है हमें एक्स क्यूब वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरफ बना सकते हैं अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है टी माइनस 1 अपॉन टी। अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टी इंटू 1 अपॉन टी कट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पे -2, यहाँ पे बस बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू दी हुई है हमें टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इन दोनों के बराबर है तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसके आगे देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और वाई का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब वाई स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और बराबर में कितना चल रहा रहेगा ये 0। तो यहाँ से हम लोगों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड के अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2x वाई स्क्वायर, और वहाँ जो मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -y अपॉन एक्स। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है इस वाले पोर्शन की, एक्स क्यूब वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। ये न्यूमेरिकली टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास ये बन के आया था तो इसको लेके हम लोग चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास -1 है ना। अब देखो लेकर के आना है हम लोगों को एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो हम लोगों ने इससे पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करा था तब तो हम लोगों के पास ये इक्वेशन आई नहीं थी। तो देखो यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका मतलब यहाँ पे ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। अब
देखो पहले हम लोगों ने क्या करा था, इसका डिफरेंशिएशन करा था एक्स के रेस्पेक्ट में, इस बार हम थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू, और एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, उधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो पहले से ही है यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, मतलब ये माइनस थ्री हो जाएगा, मतलब ये वन अपॉन एक्स क्यूब है, तो इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, टू से टू को यहाँ पे कट कर दो, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की पावर थ्री वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना भी थोड़ा अलग तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह से है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉइंट टी एंड एक्स की पावर सिक्स, तो हम लोगों को पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लेना चाहिए, तो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स प्लस टू एक्स की पावर थ्री वाई की पावर थ्री इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ से देखो एक्स की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स इन दोनों के बराबर है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा इस वाले पोर्शन से कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स की पावर थ्री वाई की पावर थ्री इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास कितना, वो माइनस टू है और इधर टू था, तो चलो माइनस वन हम लोग लिख देते हैं, टू से टू को कट करके। ओके, अब देखो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, बिल्कुल जो पहले वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो हम लोगों को करना है। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू मैं निकाल लेता हूँ, सबसे पहले कितना आएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू, माइनस तो यही सही, माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन, यही होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये थ्री और ये थ्री थ्री कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है और वाई वन है, और यहाँ पे इतना है ये एक्स की पावर फोर, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर फोर वाई स्क्वायर, वाई वन को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी अगेन वैल्यू हम लोगों को दोबारा से कितनी मिल जाएगी, वन। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी में भी है और ये हम लोगों को याद भी होना चाहिए एज अ टर्म ऑफ जेई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को निकालना है डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है दो बार। कोई फंक्शन है एक्स, मतलब देखो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो ये ऐसे लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई का मतलब क्या होता है, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब ये जो भी है ना इसका दोबारा से वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले हम लोग लेट एफ एक्स को कुछ कुछ मान लेते हैं, लेट वाई बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि होता है एफ एक्स को हम वाई मानते हैं ना। अब देखें इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तुम लोगों को। इस स्टेप से आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन करा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश एक्स। ओके, ये हम लोगों के पास एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो इसका इन्वर्स कर दो, तो इसका इन्वर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम डी एक्स अपॉन डी वाई ही फाइंड करना चाहते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोबारा से, अब हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। देखो ये y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हमें फाइंड भी यही करना है। तो अगर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वही बन जाएगा जो यहाँ पे मैंने ऊपर तुम्हें रेड में बताया, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का पूरे का तो होल स्क्वायर। अब हम लोगों को एफ डैश एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, क्लियर, अभी तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब देखो हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन जो है हमारा एक्स का है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा क्या चल रहा है, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर।
अब देखो इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। ऊपर जो है माइनस वो वैसा का वैसा ही है, एफ डबल डेज एक्स भी वैसा का वैसा ही है, और नीचे की तरफ जो है हमारे पास क्या है, एफ डेज एक्स का होल स्क्वायर है, वो भी वैसा ही रहने देते हैं। एफ डेज एक्स का होल स्क्वायर भी वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, तो ये जो है डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये कितनी वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या है, वन अपॉन एफ डेज एक्स है। यहाँ से देखो ये कितना है, वन अपॉन एफ डेज एक्स है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ डैश एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एफ डैश एक्स तो पहले से ही नीचे है 2 बार, और एक और बार आ गया है, तो अब क्या हो जाएगा ये, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर माइनस एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाय एफ डैश एक्स का होल क्यूब। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो जमा के, तो हमारे पास आ गया डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, एफ डबल डेज एक्स। देखो अगर ये एफ डेज एक्स तो इसका एफ डबल डेज एक्स क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एफ डेज एक्स। एफ डेज एक्स का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, है ना। तो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि देखो आगे मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ जिसके अंदर ये जो है फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोगों को देखो डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया वही हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, वो यूज कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डेज एक्स, एक तो हमें चाहिए एफ डबल डेज एक्स और चाहिए 1 बार डिफ्रेंशिएशन। तो दिए हुए फंक्शन का हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार करेंगे तो देखें कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और दूसरी बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, पीछे देख लो एक बार, है ना, अभी याद नहीं है इसलिए देख लो, फिर जब याद हो जाएगा जब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिवाइड बाय नीचे कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स की पावर टोटल 3। तो ये आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार y1 निकाल लो, तो y1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स, और अगर y2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स रह जाएगा ओनली, ठीक है। तो अगर हम लोग डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे जो कि वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव अपन सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। ये हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये सेशन थोड़ा कम लंबा हो गया है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इजिकल टू पाई। यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एक्स बराबर 0 पे, मतलब डबल डेरिवेटिव एक्स इजिकल टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो ये तुम लोगों को अपने आप ट्राई करना है ना, अपने आप रफ में सॉल्व करके देख लो। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर देखने बैठोगे तो देख लेना कि तुमने कर पाए इस क्वेश्चन को या नहीं कर पाए।